प्रेज़ द लॉर्ड। आज चर्च ऑफ कैलवरी में सुरेंद्र भाई का जो प्रीचिंग था वो मैंने अटेंड किया और उसमें ये बताया गया था द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस। और बेसिकली टॉपिक ये था कि हम क्या करें सो दैट मतलब जब लॉर्ड जीसस दूसरी बार आएंगे तो हम उनके किंगडम में जा सकेंगे। दो तरह से बताया गया, दो बार लॉर्ड जीसस आएंगे और दो बार ले जाएंगे, लेकिन दूसरी बार जब आएंगे अलग लोगों को लेके जाएंगे। और वो है, पहली बार जब आएंगे वो जो डेड हैं उनको लेके जाएंगे, और दूसरी बार जो है वो जो जीवित हैं उनको लेके जाएंगे। दो तरह के लोगों को भी लेके जाएंगे। वो बोले वो 1000 साल बाद। और पुनरुत्थान के बारे में भी बताया गया ये कि जब पुनरुत्थान होंगे मतलब न्याय के लिए, वो जो न्याय के लिए भी जाएंगे ऊपर, और वो अधर्मी होंगे। एक है धार्मिक लोगों के लिए और दूसरा है अधर्मी लोगों के लिए। जो अधर्मी लोग हैं वो 1000 साल उनको वेट करना पड़ेगा। और आपको पता है कहाँ वो है? जहन्नुम, हेल में। हेल में वो 1000 साल पनिशमेंट लेने के बाद फिर बाद में लॉर्ड जीसस आएंगे और उनको उठा के जाएंगे। और लेकिन सभी का ये होगा, जो जजमेंट होगा कि न्याय होगा कि तुमने क्या किया ऐसा। और उसके बाद ऐसे वो वीडियो भी दिखा है, एक मूवी हॉल जैसा है क्योंकि प्रोजेक्टर था, तो उसमें ये दिखा है कि लॉर्ड जीसस कैसे आएंगे। और उससे पहले एंजल्स वो सब ट्रम्पेट बजाएंगे तो ज्वालामुखी होगा और सभी टूटने फूटने लगेंगे, सब मरने लगेंगे। तो ये सब दिखाया गया था। और निकोडेमस जो एक 90 साल का बुढ़ा था, वो प्रभु यीशु ने उस निकोडेमस बुढ़े से कहा कि क्या तुम फिर से जन्म रीबर्थ लोगे क्या? तो इसका मतलब वो समझ नहीं पाए क्योंकि वो 90 साल का था। लेकिन बात कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी साल के हो जाओ, लेकिन प्रभु में ज्ञान होना ज़रूरी है। और रीबर्थ का मतलब उससे नहीं पता चला, तो रीबर्थ का मतलब है, तो आपको पता ही है, जो है बपटिज़म। तो हमें रेडी रहना चाहिए। वो ऐसे स्क्रिप्चर्स दिखा रहे थे कि वी शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड, हमें मन फिराना चाहिए, हमें रेडी होना चाहिए हम जीवित लोगों के लिए। वो एक्चुअली आज का जो प्रचार था वो मृत लोगों के लिए, और दूसरा जो प्रचार है वो जीवित लोगों के लिए। तो जीवित लोगों के लिए देखिए आपको रेडी रहना चाहिए। और पॉल दिनाकरण जो पास्टर है उनका एग्जांपल दिए कि उन्होंने कहा था वो मरने से पहले कि माय हैंड्स आर क्लीन, उनके हाथ साफ है। तो उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है। अगर जान भी चली जाए, कब भी चली जाए, तो किसी क्षण भी जान चली जा सकती है। अगर जाएगा तो उसके बाद का जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कैसा रहेगा, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमें मन फिराना चाहिए। ये भी बाइबल वर्स दिखाया है कि इन क्राइस्ट देयर इज़ नो कंडमनेशन। प्रभु में कोई निंदा नहीं है, प्रभु यीशु में। ऐसा देखिए, आप अगर आप नहाते हो तो ऐसा नहीं होता कि पानी ऊपर से जाता है तो वो अंदर नहीं जाता, अगर आप पीते हो तो वो अंदर जाता है। तो इसलिए क्राइस्ट को पूरा एक्सेप्ट करो, यही बताया गया। और हम सब ये कहते हैं कि पास्टर हमें टाइम हो गया, जल्दी चर्च बंद करो, ये सब नहीं कहना। वो ऐसा बोल रहे थे कि मतलब वी शुड बी रेडी, हमें रेडी रहना चाहिए, चर्च के बातों का पालन करना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि तभी हम जाके सिलेक्टेड होंगे, हम सभी नहीं जाएंगे, एक सिलेक्टेड हो ही जा सकते हैं जो स्वर्ग में। और देखिए वो पास्टर खुद वो आके झाड़ू लगाता है, वो सभी माइक सेट करते हैं, वो सभी सेटअप करते हैं। लेकिन ये हमारा भी काम है, कि हमारा चर्च है, तो वो अपना फिक्र करके वो तो हेवन जा सकते हैं। लेकिन हमारा क्या होगा, हमें भी आगे आना चाहिए। तो और भी कुछ बताए तो ये सब बताया। थैंक यू।